हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया हैं। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है फंक्शन। ठीक है। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है, जितने न्यूमेरिकल 12th क्लास में आते हैं वो फंक्शन में 2 टाइप्स के टॉपिक से बनने वाले हैं। देखिए, फंक्शन में आप जब भी किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो आप 2 चीज़ें वेरीफाई करेंगे, या तो वो फंक्शन 1-1 होगा या 1-1 नहीं होगा। पहला टॉपिक क्या है? फंक्शन आपका 1-1 होगा या फिर फंक्शन आपका 1-1 नहीं होगा। पहला टॉपिक क्लियर। अब दूसरा टॉपिक है, फंक्शन आपका ऑन टू होगा या फिर फंक्शन आपका ऑन टू नहीं होगा। तो हम चेक करते हैं फंक्शन 1-1 होगा या नहीं होगा, ऑन टू होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले बेटा हम लोग गए 1-1 फंक्शन के पास। बेटा 1-1 फंक्शन का एक नाम और होता है जो आप लोगों को याद करना है। कई बार न्यूमेरिकल में 1-1 फंक्शन को इंजेक्टिविटी या सब्जेक्टिविटी के नाम से बुलाया जाता है। किसके नाम से? इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी, सॉरी 1-1 को किसके नाम से बुलाया जाता है? इंजेक्टिविटी। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है हमारा इंजेक्टिव फंक्शन। इसे इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। जैसे इंजेक्शन लगाते हैं ना, एक बंदे के एक बार लगाया जाता है, सेम वैसे ही है। अब हम लोग समझेंगे 1-1 की डेफिनेशन क्या है। देखिए, जब भी कभी फंक्शन बनाया जाता है तो सबसे पहले हम f बना देते हैं। f का मतलब होता है फंक्शन। ठीक है। हम फिर 2 बिंदी लगा देते हैं सच दैट। अब यहाँ पर जो पहले नंबर पे जो वैल्यू लिखी जाती है ये बेटा इनपुट होता है। क्या होता है? इनपुट। और ये वैल्यू बेटा आपकी होती है आउटपुट। कॉलम क्लियर हुआ? इसमें 2 वैल्यू होती हैं, इनपुट और आउटपुट। ये बेटा इनपुट जो होता है ना, इसे x की वैल्यू कहते हैं, मतलब पहले वाले बॉक्स की वैल्यू। और ये बेटा आउटपुट होता है, ये सेकंड बॉक्स की वैल्यू होती है। किसकी होती है? सेकंड बॉक्स की। ये पॉइंट आपको समझ लेनी है फर्स्ट नंबर की। अब देखो, कभी मुझे किसी बात को एक्सप्रेस करना है तो मैंने कहीं पर n लिख दिया। n का मतलब होता है बेटा नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। और बचपन से हम सभी जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। बचपन में जो गिनतियां आपने सीखी थी उन्हें बेटा हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे माधुरी दीक्षित का गाना है ना, बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये जो गाना था वो नेचुरल नंबर था। नेचुरल नंबर मतलब जो चीजें नेचर में हैं। ठीक है। जब नेचुरल नंबर के अंदर हम 0 को मिक्स करते हैं तो बनने वाला नंबर होल नंबर कहलाता है। अब ये नंबर कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है। तो हम होल नंबर को W से लिखते हैं। कभी हमें नेगेटिव नंबर को भी लेना है इसके अंदर तो बेटा हम इसे I या Z से लिखते हैं। I या Z बेटा हमारा इंटीजर कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटीजर। तो इसे हम लोग इंटीजर कहते हैं। ठीक है। अब बेटा इसमें क्या होता है, 0 के बाद पॉजिटिव नंबर्स भी आ सकते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं। तो बेटा इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आ सकते हैं। किसी भी न्यूमेरिकल में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को आना इंटीजर कहलाता है। ठीक है। इसके बाद बेटा हमारे पास होता है r। r का मतलब होता है रियल नंबर। वो सारे नंबर्स जो रैशनल हैं, इरेशनल हैं। रियल नंबर 2 नंबर से मिलकर बना है, रैशनल प्लस इरेशनल। तो दुनिया के सारे नंबर, मैं सीधा कह सकता हूं दुनिया के सारे नंबर, पॉइंट वाले, बिना पॉइंट वाले, सारे नंबर को रैशनल नंबर कहते हैं। इसे R कहते हैं। -∞ से +∞ तक। ठीक है। जितने भी नंबर दुनिया में पॉसिबल हैं उन्हें रियल नंबर। एक बेटा आयोटा हम जो होता है, जब अनरूट में माइनस का नंबर आता है तो उसे आयोटा कहते हैं। ये बेटा इमेजिनरी नंबर होता है। अभी इसको कैलकुलेट नहीं किया गया है। पहले इसमें कंफ्यूजन रहा करता था कि ये आंसर +1 होगा या -1 होगा। तो कई लोग इसको +1 मानते थे, कई लोग -1। फिर यूलर्स आए, उन्होंने इसको नाम दिया आयोटा। और इन्होंने कहा कि अभी दुनिया में पता नहीं अभी है कि नहीं है, अभी ये पॉसिबल नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है, सोचा गया है। अब हम जब भी कभी जाएंगे तो देखो, हम जब से पहले पढ़ेंगे, मैंने आपसे बोला सबसे पहले हमें थ्योरेटिकल सेक्शन को समझना है। अगर ये थ्योरेटिकल सेक्शन आपको समझ में नहीं आया तो आपको इस चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अभी हम जो 15 मिनट में डिस्कस करने वाले हैं ना,
वो सारे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, वही टॉपिक्स आपके पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला है। जैसे कभी पहली बात समझो, बन या इंजेक्टिव फंक्शन को प्रूफ किया जाता है, तो पहले वाले बॉक्स की एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि पहले वाले बॉक्स की सारी वैल्यू दूसरे वाले बॉक्स में सिंगल इमेज बनाती है, यूनिक इमेज इन बी। एवरी एलिमेंट ऑफ ए कंसिस्ट यूनिक इमेज इन बी, ए के सारी वैल्यू की यूनिक इमेज बनाती है। पॉइंट क्लियर हुआ? जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाया, हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ठीक है बेटा। पहली वाली बॉक्स को हम इनपुट कहते हैं, कुछ नाम आपको याद होने चाहिए। सेकंड बॉक्स को बेटा हम लोग आउटपुट कहते हैं, ठीक है। इनपुट, ये बेटा पहले बॉक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है x की वैल्यू, ठीक है, और ये होती है y की वैल्यू। बेटा x की वैल्यू को प्यार से डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन। इनको बेटा कहते हैं दूसरे बॉक्स की सारी वैल्यूओं को कोडोमेन, लेकिन जिनका रिलेशन बनता है उसे रेंज भी कहते हैं। अभी मैं समझाऊंगा क्या होते हैं आगे चल के। रेंज का मतलब होता है y की वैल्यू, डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यू, ठीक है। इन्हें एक नाम से और बुलाया जाता है प्री इमेज, और इसे बेटा इमेज। क्लियर? आपको नाम याद होने चाहिए, प्री इमेज और इमेज आपके काम में आने वाले हैं। अब जैसे मैंने कहा बन है, बन का रिलेशन ए के साथ, पहले बॉक्स की एक वैल्यू एक के साथ गई। आपको जब मैं बन यानी कि पहले फंक्शन को प्रूफ करने जाऊं तो आपको माइंड में एक बात समझ लेनी है कि आपको पहला वाला बॉक्स देखना है, यानी कि x की वैल्यू को देखना है, सेकंड बॉक्स को नहीं देखना है। क्लियर है? जब भी आप बन की बात करेंगे तो फर्स्ट बॉक्स की बात करेंगे और ऑन टू में सेकंड बॉक्स की बात करेंगे, ठीक है। जैसे बन का रिलेशन ए के साथ है, टू का रिलेशन बी के साथ है, 3 का रिलेशन सी के साथ है, 4 का रिलेशन डी के साथ है। तो पहले बॉक्स की सारी वैल्यूओं का सिंगल रिलेशन है। कैसा है? सिंगल। तो आप यहाँ कह सकते हो एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब पहले बॉक्स की सारी वैल्यूओं का सिंगल रिलेशन है, इसलिए बन फंक्शन है। अगर आप समझा पाते हैं या न्यूमेरिकल में दिया है तो आप इस तरीके से समझाएंगे, जब भी आपको कोई चीज प्रूफ करनी है, ये बात मन में बसा लीजिए, तो दुनिया की सारी वैल्यूओं के लिए प्रूफ करनी है, दुनिया की सारी वैल्यूओं के लिए प्रूफ करनी है, ठीक है। अब देखिए अगर ये बन नहीं है तो क्या होता है, अगर बन है तो हम इसे जनरल टर्म में प्रूफ करते हैं। मैंने कहा जब भी बन फंक्शन या आपको इंजेक्टिव फंक्शन प्रूफ करना है तो उस न्यूमेरिकल को जनरल टर्म में प्रूफ करते हैं। आप कहेंगे जनरल टर्म क्या होता है? जनरल टर्म मतलब हमेशा के लिए, हमेशा के लिए मतलब उसे x और y में प्रूफ करेंगे। किसमें? कई बुक वाले fx1 बराबर में ऐसे ही प्रूफ करते हैं, fx1 इक्वल टू fx2 देन x1 बराबर में x2। मैं कहता हूं आसान तरीका क्या है, fx बराबर में आप fy लीजिए, क्या लीजिए? fy, और x बराबर में y प्रूफ कर दीजिए। ये बेटा बन फंक्शन है। क्लियर? जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई मैं भी इस एग्जांपल को ले रहा हूं, नेचुरल नंबर को। मैंने आपसे बोला भाई देखो मेरे पास fx बराबर में x³ है, ठीक है। fx बराबर में कितना है बेटा? x³। या सुनो तो बेटा सबसे पहले मैं याद करूंगा कि मुझे बन फंक्शन प्रूफ करना है। बन की डेफिनेशन, आप इसे डेफिनेशन मान के चलें। डेफिनेशन क्या कहती है? fx बराबर में f/, लेने पर x बराबर में y आता है, ऐसे फंक्शंस को बेटा हम लोग बन फंक्शन कहते हैं। डेफिनेशन याद हुई? fx इक्वल टू में f/, लेने पर x बराबर में y आता है। तो अब देखो मैथ्स का हमेशा का एक रूल बनाओ, fx की वैल्यू मुझे पता है, यानी कि सबसे पहले देखो क्वेश्चन में कौन कौन सी वैल्यू आपको पता है, यानी कि कौन कौन सी वैल्यू है जो नोन है और कौन सी वैल्यू है जो अननोन है। अननोन मतलब पता नहीं है ना। और आपने गाना भी सुना है ना, उसमें क्या कहते थे? पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, जो पता नहीं है उसका पता करो। तो लड़की कह रही है पहले पता कर लो भाई कौन कौन सा नशा कर रहा है, कौन कौन सी वैल्यू अननोन है। जब आपको जैसे fx की वैल्यू आपको पता है, f/, की वैल्यू आपको नहीं पता। जैसे लड़की को पता चला कि f/, की वैल्यू से नहीं पता, यानी कि ये अननोन वैल्यू है, तो कहेगी पहले इसको मंगा लो, फिर संज्ञा को दोनों बैठ के करेंगे साथ में, ठीक है। अब ये fx का आंसर कितना हो गया? x³। अब हम बेटा f/, का आंसर निकाल रहे हैं। किसका आंसर निकाल रहे हैं? f/, का। अब x की नई वैल्यू कौन है बेटा? y। x की नई वैल्यू कौन है? y। तो आप समझ जाओ जब कभी किसी न्यूमेरिकल में नई वैल्यू आ जाती है
तो बेटा हम नई वैल्यू के साथ जाते हैं। तो मैंने एक डायलॉग बनाया, साथिया साथ निभाना, हमेशा नई वाली के साथ जाना। अब यहाँ पर x था तो fx का आंसर x क्यूब, जब y है तो fx का आंसर y क्यूब। ठीक है, fx का आंसर अगर x क्यूब है तो fy का आंसर कितना होगा y क्यूब। अब हमने लिया fx बराबर में fy, क्या लिया बेटा fx बराबर में fy। fx का आंसर कितना है बेटा x क्यूब, fy का आंसर y क्यूब। अब दोनों पर ऑड पावर है, दोनों पे पावर कैसी है ऑड। अगर किसी न्यूमेरिकल में तो पावर 3 कट गया, x बराबर में y आ गया। तो आप यहाँ कहेंगे देखो मैंने fx बराबर में fy लिया, क्वेश्चन में क्या लिया fx बराबर में fy लिया, x बराबर में y आ गया, fx बराबर में क्या लिया fy और x बराबर में y आ गया। ऐसे फंक्शंस को बेटा हम लोग 1-1 फंक्शन कहते हैं। तो पहली चीज तो आप ये प्रूफ करेंगे। एक एग्जांपल और देता हूं किताब से ही, जैसे इसमें थोड़ा एग्जांपल में एक बात ध्यान रखा कीजिए, फंक्शन कैसा है f such that n tends to n। बेटा अभी जो x के पास है वो नेचुरल नंबर है, कौन है नेचुरल नंबर जो होते हैं बेटा वो सारे पॉजिटिव होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं, ये नेगेटिव आंसर्स नहीं आ सकता, तो एग्जांपल में आप नेगेटिव वैल्यूओं को नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप बताएंगे, जैसे मैंने कभी इवन पावर है fx बराबर में x स्क्वायर, बेटा कभी भी इवन पावर है, ठीक है। अगर ये इवन पावर है तो ये बात समझ लेना, नेचुरल नंबर में तो अगर यहाँ पर नेचुरल नंबर लिखा है, क्या लिखा है नेचुरल नंबर, तो ये 1-1 होगा, अदरवाइज ये 1-1 नहीं होगा। मैं मैनी वन में इसको एग्जांपल में दूंगा, ठीक है। fx बराबर में x स्क्वायर है, तो बेटा अब मैंने कहा कि भाई 1-1 कैसे प्रूफ करते हैं, आपको याद करना है। fx बराबर में fy लेने पर, क्या बेटा fx बराबर में fy लेने पर x बराबर में y आता है, तो ऐसे फंक्शंस को 1-1 फंक्शन कहते हैं। fx का आंसर x स्क्वायर है। मैं हमेशा कहता हूं मैथ्स में अननोन वैल्यू निकालो। अननोन वैल्यू कितनी है बेटा f ऑफ y कितनी है, तो fy का आंसर कितना है बेटा y स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, फॉर्मूला क्या कहता है fx बराबर में fy लेने पर, फॉर्मूला क्या कहता है fx बराबर में fy लेना है। fx का आंसर कितना है बेटा नई वैल्यू x स्क्वायर, fy का आंसर y स्क्वायर। बेटा एक चीज समझो, जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है माइनस, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, आप सबको पता है, और -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो आंसर प्लस माइनस दोनों में आता है, चाहे आप इधर लगा लें चाहे इधर लगा लें, ठीक है प्लस माइनस दोनों में आता है, यस और नो। लेकिन बेटा यहाँ पर जो नंबर है वो नेचुरल है, नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं पॉजिटिव, तो नेचुरल नंबर बेटा नेगेटिव तो होते नहीं है। अगर नेगेटिव नहीं होते तो हम इसमें नेगेटिव साइन को नहीं ले सकते, क्लियर। तो x बराबर में y हो गया। तो इवन पावर में बेटा इसको मैंने स्पेशली इसको इंपोर्टेंट केस लिखो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहता है। नेचुरल नंबर में सारे नंबर पॉजिटिव आते हैं, स्क्वायर हटाते हैं तो आंसर प्लस माइनस में होता है, तो प्लस के आते हैं। अगर यहाँ पर नेचुरल नंबर है तो ये 1-1 होगा, क्या होगा 1-1, अदरवाइज ये 1-1 फंक्शन नहीं होगा। तो पहला केस मैंने आपको एक्सप्लेन किया 1-1 का। तो आप कहेंगे कि भाई 1-1 कब नहीं होगा, आप क्या बोलेंगे कोई न्यूमेरिकल हमारा 1-1 कब नहीं होगा, ये बात भी सही है बेटा। अगर कोई न्यूमेरिकल 1-1 नहीं है तो हम आगे अगला एग्जांपल देने वाले हैं नॉट 1-1। ध्यान से सुनना, नॉट 1-1 बेटा, नॉट 1-1 को नॉट इंजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं नॉट इंजेक्टिव, ठीक है, इसे हम कहेंगे नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। ध्यान से समझना बेटा, यहां पर हम 1-1 फंक्शन को मना कर रहे हैं कि भाई तू डिफाइन नहीं है। और जब भी किसी को मना किया जाता है क्या किया जाता है मना, तो बेटा आपको एक एग्जांपल देना होता है। जैसे आपको किसी ने, मैं थोड़े से एग्जांपल लूंगा, से आपको किसी ने लाइफ में मना किया कि अब हम लोग साथ में नहीं रह सकते हैं, तो फिर आप पूछेंगे भाई तो आपका पहला क्वेश्चन क्या होता है, हम क्यों नहीं रह सकते। तो सामने वाला एक रीजन देगा, पापा नहीं मानेंगे, है ना, पापा नहीं मानते, समझते हो ना, पापा नहीं मानेंगे, ठीक है, तो मुझे टाइम नहीं देते हो, ठीक। जैसे आपने किसी से नॉर्मली मजाक के पॉइंट ऑफ व्यू पे है, आपने रात में किसी को कॉल किया, करते ही होंगे, तो आपने कॉल किया, उसी समय सामने वाले का कॉल व्यस्त आया, आपने पूछा कहाँ व्यस्त थे, तो सामने वाला एक रीजन देगा, मौसी का फोन था,
ठीक है, या फिर कभी फोन काट रहा होता है तो उस समय रीजन देता है कि बाबू इसके बाद फोन मत लगाना, क्योंकि आपके फोन के बाद मौसी का फोन आएगा या मम्मी मौसी से बात करेंगी। तो एक सामने वाले ने रीजन दिया। तो जब भी किसी को बेटा हम मना करते हैं, क्या करते हैं, मना करते हैं, तो एक रीजन दिया जाता है, एक एग्जाम्पल दिया जाता है। क्या? तो बेटा नॉट 1 1 में, क्या नॉट 1 1 फंक्शन में गिव एन एग्जाम्पल। क्या बेटा? जब तक आप एग्जाम्पल नहीं देंगे मैं बेटा गलत मानूंगा ही नहीं, है ना। आप जिस दिन, और ये सब बातें आपको कुछ सोचनी है, अगर किसी को मना करना है तो गिव एन एग्जाम्पल, भाई क्यों मना कर रहे हो, रीजन तो देना पड़ेगा ना। Yes, sir. अगर किसी को मना कर रहे हैं तो आपको एक रीजन देना पड़ेगा। चलिए, जैसे मेरे पास है f such that z tends to z, या फिर f such that रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है। ये बेटा इनपुट है, यानी कि x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। बेटा अगर किसी न्यूमेरिकल में इंटीजर या रियल नंबर आ जाए, इस लाइन को तो याद भी कर लेना, और पावर बेटा इवन हो, क्या हो, इवन। इवन पावर पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये रियल नंबर या इंटीजर हो और पावर बेटा आपकी इवन हो, क्या हो, इवन, तो एक बात समझना, मैंने यहाँ पे लिखा है इवन पावर। क्या लिखा है? इवन पावर। तो बेटा ये ना तो कभी 1 1 होगा, नॉट 1 1, आगे चल के बहुत काम आएगा, नॉट 1 1 या नाइदर 1 1, और नॉट ऑन टू, ना ये कभी ऑन टू होगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, fx बराबर में x स्क्वायर है। fx बराबर में कितना है? x स्क्वायर। सबसे पहले हमें अब ये बताना यार ये 1 1 नहीं है, यहाँ पर z लिखा है, तो ठीक है। तो देखो z में क्या होता है, प्लस का नंबर भी आ सकता है और z में माइनस का नंबर भी आ सकता है। अब यहाँ पर तुम्हें पता है प्लस माइनस दोनों के आ सकते हैं, और आपको ये एग्जाम्पल रखने भी पड़ेंगे, समझना भी पड़ेगा। तो सबसे पहले बेटा आपने यहाँ पे 1 लिखा, तो आपने बताया कि fx बराबर में x स्क्वायर, तो f1 बराबर में 1 का स्क्वायर। इसे बेटा हम कहते हैं हमेशा नई वाली के साथ जाते हैं। किसके साथ? नई वाली के साथ जाते हैं। f1 बराबर में 1 का स्क्वायर। सेकेंड वर्ड है बेटा f माइनस 1। माइनस 1 में होता है बेटा -1 का स्क्वायर। बेटा 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1, -1 का स्क्वायर 1। आप यहाँ एग्जाम्पल में समझाएंगे कि भाई दो वैल्यू ने सेम आंसर दे दिया। अगर आप कभी लाइफ में ऐसा एग्जाम्पल दे पाए, 2 और मोर देन 2 वैल्यू, क्या बेटा? 2 और मोर देन 2 वैल्यू, 2 और मोर देन 2 वैल्यू गिव सेम आंसर, गिव्स सेम आंसर। अगर बेटा किसी न्यूमेरिकल में 2 या 2 से ज्यादा वैल्यू सेम आंसर देती हैं तो ऐसे फंक्शंस को बेटा नॉट 1 1 फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉट 1 1। लेकिन इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा, तो आप एक एग्जाम्पल देंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेना है, फिर मैं आपको अगला, जैसे और एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेता हूं, fx बराबर में x की पावर 4, ये भी इवन पावर है ना। तो आपने सबसे पहले इसमें आप एक एग्जाम्पल दे दो। कैसे एग्जाम्पल दो? मैंने लिखा भाई f1, तो आपने कहा 1 मतलब 1 की पावर 4, f माइनस 1, -1 की पावर 4 यानी कि +1 देखो ना, जब भी 1 1 प्रूफ करना है तो आप जनरल टर्म में करेंगे। fx बराबर में f बाय लेने पर x बराबर में बाय आता है, ऐसे फंक्शंस को 1 1 फंक्शन कहते हैं, रटना है, ठीक है। fx बराबर में रिमेंबर करना है, ठीक है। तो हमने लिखा राम, fx बराबर में f बाय लेने पर अगर x बराबर में बाय आता है तो ऐसे फंक्शंस को बेटा हम लोग 1 1 फंक्शन कहते हैं। जब भी बेटा किसी को मना करना है, जैसे नॉट 1 1 करना है या नॉट ऑन टू करना है, तो आप मना कर रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूं, जब भी किसी को मना करना हो एक एग्जाम्पल दो, एक रीजन दो। क्या दो? रीजन। तो आप हम बताएंगे कि कोई 2 और मोर देन 2 वैल्यू, 2 और मोर देन 2 वैल्यू, 2 या 2 से ज्यादा वैल्यू सेम आंसर देती हैं। बाकी हम सब कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम एग्जाम्पल से आगे न्यूमेरिकल करेंगे सेकंड केस के साथ। सबसे पहले हम लोगों ने 1 1 और नॉट 1 1 को समझा। मैंने आपसे बोला था 1 1 का एक नाम और होता है जिसे हम लोग इंजेक्टिव कहते हैं। अब जो सेकंड फंक्शन है बेटा, इसमें 2 ही टाइप के क्वेश्चन से हम लोग खेलते रहेंगे। बेटा एक फंक्शन होता है इसमें ऑन टू फंक्शन। कौन सा फंक्शन होता है? ऑन टू फंक्शन। बेटा ऑन टू का एक नाम और होता है, इसे हम लोग सर्जेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं?
सर्जेक्टिव फंक्शन। बेटा अगला फंक्शन हमारे पास है ऑन टू फंक्शन, यानी कि सर्जेक्टिव फंक्शन। हेलो, प्रॉब्लम क्लियर? अभी यार ऑन टू और सब्जेक्टिव क्या होता है इसमें मैंने समझाया, आप सेकंड बॉक्स को देखना, किसको, यानी कि बाई की वैल्यू को। ठीक है बेटा, सेकंड बॉक्स यानी कि बाई की वैल्यू को देखना। मैं आपको एक हिंदी में एक डेफिनेशन बताऊंगा बेटा, मैं आपको हिंदी में एक डेफिनेशन बताऊंगा बहुत प्राइट से। अगर बेटा सेकंड बॉक्स की सारी वैल्यू का रिलेशन बनता है, सारी वैल्यू का रिलेशन बनता है, तो बेटा फंक्शन ऑन टू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फंक्शन को भी मैं समझाऊंगा क्या होता है। फंक्शन ऑन टू होगा, और नहीं बनता है तो नहीं होगा, नहीं बनता है तो नहीं होगा। बेटा जब भी किसी चीज को प्रूफ करते हैं तो हम उसमें बताएंगे सेकंड बॉक्स की वैल्यू को। बेटा एक न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में भी आ चुका है, सेकंड बॉक्स की सारी वैल्यूओं को कोडोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडोमेन। सेकंड बॉक्स की सारी वैल्यूओं को कोडोमेन कहते हैं। क्लियर है? और बेटा जिनका रिलेशन बन जाता है उन्हें बेटा रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंज। अगर किसी न्यूमेरिकल में बेटा कोडोमेन बराबर में रेंज होता है, क्या होता है? कोडोमेन बराबर में रेंज होता है, तो ऐसे फंक्शंस को बेटा हम लोग ऑन टू फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑन टू फंक्शन। पॉइंट क्लियर हुआ? अगर किसी न्यूमेरिकल में कोडोमेन बराबर में रेंज होता है तो ऐसे फंक्शंस को बेटा हम लोग ऑन टू फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑन टू फंक्शन। अच्छा, ये पॉइंट भी क्लियर हुआ ऑन टू का। जिस फंक्शन में कोडोमेन और रेंज बराबर होती हैं ऐसे फंक्शंस को बेटा हम लोग ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया। पॉइंट क्लियर हुआ? कोडोमेन बराबर में रेंज तो ऑन टू फंक्शन कहलाता है। इसका मतलब है सेकंड बॉक्स की सारी वैल्यूओं का रिलेशन बन गया। अब बेटा जब किसी, मैंने अभी समझाया, जब किसी चीज को प्रूफ करना हो, क्या करना हो? प्रूफ, तो बेटा जनरल टर्म में करते हैं। किसमें करते हैं? जनरल टर्म। मतलब हम चाहते हैं यार तुम एक्स और वाई में प्रूफ करो। अब आप बोलेंगे एक्स और वाई में क्यों प्रूफ करना है? यार एक्स और वाई दुनिया की सारी वैल्यूओं के लिए होता है। तो एक मैं छोटा सा मेथड बताऊंगा, ठीक है, उसके थ्रू आप प्रूफ कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि उसमें आपका जो आंसर है वो आपकी रेंज में या कोडोमेन में लाई करता हो। ठीक है, सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन होगा, आप मेथड के लिए लिख लीजिए fx बराबर में बायलेट कर लीजिए। सबसे पहली स्टेप कहां से स्टार्ट करेंगे? आप न्यूमेरिकल को fx बराबर में बायलेट कर लीजिए। ठीक है, एक छोटा सा मेथड है, जब मैं यूज करूंगा, जब प्रूफ करूंगा तो आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन में fx बराबर में बायलेट कर लीजिए। इसके बाद आप बेटा x का आंसर निकाल लीजिए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। बेटा x की वैल्यू को y के टर्म्स में कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, अब x की नई वैल्यू आ चुकी है और मैं हमेशा कहता हूं नई वाली के साथ जाया करो, है ना। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। बेटा मैं हमेशा कहता हूं मैथ्स में कोई वैल्यू क्यों निकाली जाती है? क्योंकि उससे पहली वाली इक्वेशन में रखना है। अगर रखना नहीं होता तो आप पे कहाँ इतना फ्री टाइम है। जो आप घर पे फ्री हो, मम्मी झाड़ू लगवाती हैं, जो आप वैल्यू निकाल रहे हो बोले आप मम्मी झाड़ू लगवाएंगे, चलो वैल्यू निकालते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो बेटा आप क्या करेंगे, अब x की वैल्यू आ गई है तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन fx। x की वैल्यू को बेटा आप fx में रख दीजिए। x की वैल्यू को बेटा किस में रख दीजिए? fx में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन fx। x की वैल्यू को fx में रख दीजिए और लास्ट में बेटा न्यूमेरिकल वही आ जाएगा fx बराबर में y। लेकिन सारा डोमेन आपका लाई करना चाहिए। तो अगर fx बराबर में y जो आपने लेट किया था हो जाता है, इसका मतलब होता है कोडोमेन बराबर में रेंज। तो ऐसे फंक्शंस को बेटा हम लोग ऑन टू फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं?
ऑन टू फंक्शन। अच्छा, पॉइंट क्लियर हुआ। अब मैंने कहा यार नॉट ऑन टू करना है, तो यार किसी भी बंदे को मना करने के लिए, किसी भी बंदे को मना करने के लिए क्या करना चाहिए? एग्जाम्पल देना चाहिए। जैसे मुझे कभी नॉट ऑन टू प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू प्रूफ करना है, नॉट ऑन टू फंक्शन। बेटा अगर किसी न्यूमेरिकल में मुझे नॉट ऑन टू फंक्शन प्रूफ करना है तो आप समझ जाओ मैं क्या करने वाला हूँगा। मैं ऐसे क्वेश्चन में सीधी सी एक बात बोलूंगा, बेटा गिव एन एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल। अब आप एग्जाम्पल में क्या बताएंगे? भाई कोई एक एग्जाम्पल दो। आप ये मान लीजिए ऑन टू फंक्शन ऐसा है, आपके घर में जिन फैमिली मेंबर का रिलेशन बन गया है, यानी कि जिन फैमिली मेंबर्स की शादी हो गई है, वो ऑन टू फंक्शन है। क्या है बेटा? और जिनकी शादी नहीं हुई है वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। जैसे आप सामने बैठे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन, बेटा आप रिलेशनशिप में हैं या आपकी शादी हो गई है? रिलेशनशिप समझते ही हो, है ना? अगर आप रिलेशन में हैं तो आप ऑन टू फंक्शन हैं, अगर आप रिलेशन में नहीं हैं तो आप नॉट ऑन टू फंक्शन है। ये बात डिसीजन लेगा। तो आप सोच के बताइए आप ऑन टू फंक्शन है कि नॉट ऑन टू फंक्शन है, वो बेटा आपको कमेंट में बताना है। तो बेटा सबसे पहले आपको बताना है कि आप ऑन टू फंक्शन है। तो देखो ऑन टू का मतलब, ऑन टू का मतलब है रिलेशन बनता। क्या? रिलेशन बनता, ठीक है। जिनकी जीएफ है आप प्यार से कह सकते हो बेटा आपके पास जीएफ है तो आप, या वाइफ है तो आप ऑन टू फंक्शन है, और नहीं है तो नॉट ऑन टू है। नॉट ऑन टू का मतलब हो गया बेटा नॉट ऑन टू। नॉट ऑन टू का मतलब रिलेशन नहीं बनता, रिलेशन नहीं बनता। जब रिलेशन नहीं बनता है तो ऐसे फंक्शंस को बेटा हम लोग नॉट ऑन टू फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉट ऑन टू फंक्शन। जिनका रिलेशन बनता है ऑन टू फंक्शन नहीं बनता है। अब क्या, किसका रिलेशन नहीं बनता है? तो बेटा मैंने कहा था सेकंड बॉक्स को देखना है। किसको? सेकंड बॉक्स की एक या ज्यादा वैल्यू का, एक या ज्यादा वैल्यू का रिलेशन नहीं बनता। सेकंड बॉक्स में अगर आप बता दो कि भाई इसके साथ कोई कनेक्ट नहीं हो पाएगा तो ऑन टू नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, हेलो, मैंने सबसे पहले दो एग्जांपल बनाए। मेरे पास सबसे पहले मैंने कहा मेरे पास भाई जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वो नेचुरल नंबर में ले रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं यहाँ पर नेचुरल नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे पास ये वैल्यू x की थी और ये वैल्यू fx की थी। क्वेश्चन ने बोला fx का आंसर x² है। कितना है? सबसे पहले बेटा मैं x का आंसर 1 लूंगा। क्या लूंगा? तो ये 1 इसके साथ जाएगा तो 1 का स्क्वायर, तो 1 लिखने में कितना है? 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। फिर अगली वैल्यू कौन है? 2। तो मैं x का आंसर 2 लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है। अभी मैं ऑन टू की बात कर रहा हूँ तो 2 का रिलेशन बेटा 4 के साथ। अब 1 का सबसे फर्स्ट वैल्यू 1 के साथ रिलेशन में आ गई, और 1 के बाद जस्ट नेचुरल नंबर आता है 2, और 2 ने बेटा 4 के साथ बना लिया। और 2 और 3 का बेटा कोई रिलेशन नहीं बना, यानी कि ये सिंगल रह गए, कुआरे रह गए, ये छूट गए, है ना। कैसे रह गए? सिंगल। और जो बंदे सिंगल है बेटा क्या है? जो कहते हैं ना हक से सिंगल, तो वो हक से सिंगल, क्या आप उन हक से सिंगल से क्या बोलोगे? नॉट ऑन टू फंक्शन। क्या बोलोगे? जो हक से सिंगल है उन्हें कहेंगे नॉट ऑन टू फंक्शन। अब बेटा इसको जब मैथ्स में बुलाते हैं प्री इमेज। क्या? प्री इमेज। इसको बेटा मैथ्स में बुलाते हैं इमेज। इसे क्या बुलाते हैं? इमेज। कोई प्रॉब्लम? ये बेटा हो गया आपका इमेज। 2 और 3 की, तो 2 हैज नो प्री इमेज। आप इसको बता देंगे नंबर 2 है, इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना। तो आप गर्लफ्रेंड तो बोलेंगे यार, आपके पापा कहेंगे बोले सर कैसे पढ़ाते हैं, बोले गर्लफ्रेंड की बातें कर रहे हैं। तो आप पापा से तो बचना है, पापा को बताना नहीं है कि भाई ऐसा कुछ ट्रिक है। तो उनको बताएंगे पापा आई हैव, जैसे आपका नाम है 2 तो आप लिखोगे पापा, 2 को मैंने प्यार से आई बोला, आई हैज नो प्री इमेज इन एक्स। पापा आई हैव नो प्री इमेज इन एक्स। या ए में मेरे पहले वाले बॉक्स में कोई भी प्री इमेज नहीं है, मतलब मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी कोई वाइफ नहीं है। सो आई एम नॉट ऑन टू फंक्शन, इसलिए मैं नॉट ऑन टू फंक्शन हूं, है ना। आप पापा से बोल देंगे, अच्छा ऐसे बोलेंगे तो पापा को पता भी नहीं चलेगा, है ना।
तो बेटा आपने एक एग्जांपल दे दिया कि 2 की कोई प्री इमेज नहीं है, भाई 2 का कोई चक्कर नहीं है, ये भी सिंगल है, कैसा है, तो नॉट ऑन टू फंक्शन है। प्यार से, तो बेटा इसके दो फायदे हो जाएंगे। पहला, आप अपने मन में बोल सकते हैं, दूसरा पापा से भी कह सकते हैं पापा यार कुछ तो फिक्र करो, नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, अब मैं और एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 डैट डैट डैश ऐसे ही लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 डैट डैट डैश। बेटा ये x था और ये बेटा fx था। ठीक है, fx का आंसर था x क्यूब। कितना था, x क्यूब। बेटा ये fx कहता है मैं सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू के साथ जाऊंगा। फर्स्ट वैल्यू कौन है, 1, तो 1 लिखा। 1 लिखने पे कितना आएगा, 1 का क्यूब, है ना। तो 1 का क्यूब कितना होता है 1। 2 लिखने पे कितना आएगा 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो 1 का लेसन 1 के साथ बना और 2 का लेसन 8 के साथ। 1 का लेसन 1 के साथ, 2 का लेसन 8 के साथ। अगर किसी न्यूमेरिकल में कोई लेसन नहीं बनता है, मतलब इधर देखो, अगर किसी न्यूमेरिकल में अब 1 का लेसन बना और बेटा 8 का बना, उसके बीच में कोई वैल्यू नहीं है, तो बाकी सारों का रिलेशन नहीं बन पाया। जैसे मान के चलो आपकी क्लास में 2 लड़कियां थी 1 और 2, इनका रिलेशन का बाकी सारे लड़के छूट गए, अब इनका कोई रिलेशन नहीं बन पाया, इनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन पाई, इन्हें कोई वाइफ नहीं मिल पाई, ये सिंगल रह गए, ये कुंवारे रह गए। तो बेटा अब ये क्या कहेंगे अपने आप को, ये बताएंगे सर मैं नॉट ऑन टू फंक्शन हूँ, क्या हूँ। ठीक है, और ये बंदे इतने सिंगल है, इतने सिंगल है, घर पे बेटा कंगी भी नहीं है, कंगा है, कंगा, समझाया। तो इनकी प्री इमेज ऐसी है। तो आप यहाँ बताएंगे, आप पापा से भी कह सकते हो, आपका नाम 2 है 3 है, तो आप कहोगे 2 हैज नो प्री इमेज, 2 हैज नो प्री इमेज इन एक्स। बेटा 2 हैज नो प्री इमेज इन एक्स। 2 का बेटा x के साथ कोई भी प्री इमेज नहीं है, कोई भी चक्कर नहीं है, किसी के साथ लेसन में नहीं है, ये बहुत सिंगल है, ये बिल्कुल कुंवारे हैं, इतने कुंवारे हैं कि घर पे बेटा कंगी भी नहीं है, क्या है, कंगा। कौन है, कंगा। तो ऐसे बच्चों को बेटा हम लोग क्या कहेंगे, नॉट ऑन टू फंक्शन। आप पापा से कह सकते हो, पापा, जैसे आपको बोला पापा मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी कोई वाइफ नहीं है, तो आप यार ऐसे बोलोगे पापा कूट देंगे। अब इस कूटने से बचने का उपाय क्या, आप प्यार से बोलेंगे पापा आई हैव नो प्री इमेज इन एक्स, मतलब पूरी क्लास में किसी चक्कर नहीं है, सो आई एम नॉट ऑन टू फंक्शन, आई एम, ठीक है, नॉट ऑन टू फंक्शन। तो फिर आप पापा से बोलोगे पापा गिव मी सम प्री इमेजेज। पापा के पास नहीं है, बोल मत देना, और सम भी मत बोल देना, क्योंकि आपको लगा पापा कुछ तो दिला दो। तो नॉट ऑन टू फंक्शन। तो बेटा आप ऐसे एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल समझो, बाकी सारी चीजें हम न्यूमेरिकल से समझते हैं। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने 1 फंक्शन को भी कर लिया है और नॉट 1 को भी कर लिया है। तो पहले टाइप का फंक्शन आप हमेशा डिसीजन लेंगे कि फंक्शन 1 है या फिर नॉट 1 है। सेकंड टॉपिक में बेटा आप बताएंगे फंक्शन ऑन टू है या फिर फंक्शन नॉट ऑन टू है। क्लियर। एक टॉपिक और आता है, पिछली बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया था, एक ऐसा फंक्शन जो 1 भी होता है और बेटा जो फंक्शन ऑन टू भी होता है। ऐसे फंक्शंस को बेटा हम लोग बाइजेक्टिव कहते हैं। अब कैसे कहते हैं, देखो 1 का नाम हो गया इंजेक्टिव, ऑन टू का नाम सर्जेक्टिव, इसमें मिल गए 2 जेक्टिव, बाई का मतलब होता है 2, अब 2 जेक्टिव मिल गए तो ये बन गया बाइजेक्टिव। तो बेटा एक क्वेश्चन ये बना, ऐसा फंक्शन जहां पर जैसे किसी ने बोला कि प्रूफ करिए कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्या प्रूफ करना है बेटा, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। अगर हमें कभी ये प्रूफ करना है कि दिया गया फंक्शन बाइजेक्टिव है, इसका मतलब है न्यूमेरिकल 1 और ऑन टू दोनों हैं। कैसा है बेटा, न्यूमेरिकल 1 भी है और ये न्यूमेरिकल ऑन टू भी है। सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला सो दैट, मतलब क्या आंसर चाहिए, क्वेश्चन ने आपको पहले ही बता दिया। एफ, ठीक है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, इनपुट क्या है नेचुरल नंबर, आउटपुट क्या है नेचुरल नंबर। डिफाइंड बाय fx इक्वल टू एक्स क्यूब एज, बेटा कैसा फंक्शन है 1 बट नॉट ऑन टू। ये फंक्शन बेटा 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन f सच दैट n टेंड्स टू n। बेटा इनपुट यानी कि पहले नंबर पर जो x की वैल्यू है और दूसरे नंबर पर भी x की वैल्यू है। बेटा पहले नंबर की जो x की वैल्यू है, दूसरे नंबर पर भी हमारे पास x की वैल्यू है,
तो ये बेटा इनपुट है और ये बेटा कौन है, आउटपुट। प्रॉब्लम बेटा fx का आंसर कितना है, एक्स क्यूब। अब बेटा सबसे पहले उसने कहा कि प्रूफ करके दिखाइए कि ये 1-1 फंक्शन है। यार 1-1 तो मैं बाद में प्रूफ करके दिखाऊंगा, सबसे पहले आपसे पूछूंगा 1-1 प्रूफ कैसे करते हैं। मैंने आपको समझाया था 1-1 प्रूफ करने के लिए, 1-1 प्रूफ करने के लिए जो आपके पास पहली डेफिनेशन है वो है fx बराबर में f लेने पर, क्या लेने पर बेटा, fx बराबर में f लेने पर x बराबर में y आता है, तो ऐसे फंक्शंस को बेटा 1-1 फंक्शन कहते हैं। बेटा 1-1 फंक्शन की डेफिनेशन क्या बताई थी, fx बराबर में f लेने पर x बराबर में y आता है, ऐसे फंक्शंस को 1-1 फंक्शन कहते हैं। अगर मना करना हो तो एग्जाम्पल देना है। मैंने कहा था किसी को मना करना हो तो क्या करते हैं, गिव एन एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल। चलिए देख बोलते हैं 1-1 फंक्शन क्या है। सुनो, मेरे पास fx का आंसर है x क्यूब, मुझे f का आंसर निकालना है, तो मैं लिखूंगा f बराबर में y क्यूब। क्लियर, fx बराबर में f। ठीक है बेटा, मैं सबसे पहले लूंगा डेफिनेशन के हिसाब से fx बराबर में f लेते हैं। fx का आंसर कितना है बेटा, x क्यूब, f का आंसर y क्यूब। बेटा पावर 3 से कट गई तो ये बचा x इक्वल टू y। तो हमने यहाँ पर fx बराबर में f लेने पर बेटा x बराबर में y आ गया। fx बराबर में f लेने पर तो ऐसे फंक्शंस को बेटा हम लोग 1-1 फंक्शन कहते हैं। अब मुझे सेकंड बार प्रूफ करना है नॉट ऑन टू है, क्या है बेटा, नॉट ऑन टू का मतलब क्या हुआ। नॉट ऑन टू का देखो मैंने कहा था ऑन टू का मतलब क्या बताया था आपको, बहुत सिंपल मैं बताया। अगर आपका रिलेशन बन जाए, आप सेकंड बॉक्स की सारी वैल्यूओं का रिलेशन बन जाए, सेकंड बॉक्स की सारी वैल्यूओं का रिलेशन बन जाए तो ऑन टू फंक्शन है, और रिलेशन नहीं बन पाए तो ऑन टू फंक्शन नहीं है, जो आपको फर्स्ट पार्ट में समझाया था मैंने, इसी में एक्सप्लेन किया स्टार्टिंग में। तो आप बेटा वो समझ लो जिन बच्चों की रिलेशन बन गया है ना, जिनकी जीएफ बन गई है वो ऑन टू फंक्शन है, और जिनके नहीं बनी है वो नॉट ऑन टू फंक्शन है। पॉइंट क्लियर हुआ। तो बेटा ऑन टू फंक्शन की सबसे प्यारी डेफिनेशन बेटा, अब इसमें मना कर रहा है कि वो नॉट ऑन टू है, मतलब आपको बताना है कि सेकंड बॉक्स में किसी एक या उससे ज्यादा वैल्यू का 1 और मोर देन 1 वैल्यू का रिलेशन नहीं बना। क्या नहीं बना, रिलेशन। तो नॉट ऑन टू में क्या प्रूफ करेंगे, आप एग्जाम्पल देंगे किसी न्यूमेरिकल में एक या उससे ज्यादा वैल्यूओं का रिलेशन नहीं बना है, तो ऐसे फंक्शंस को बेटा हम लोग नॉट ऑन टू फंक्शन कहते हैं। बात समझ में आई। अब मैं आपको वैसे भी समझा सकता हूं, लेकिन डायग्राम बना के एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया, ठीक है, एरो डायग्राम बनाया। बेटा यहां पर मेरे पास सबसे पहले सुनो, ये f लिखा है, f का मतलब होता है फंक्शन। फंक्शन एक मशीन है, तो ये मशीन बना दी, फंक्शन हो गया, ठीक है। ये f बेटा ये क्या कर रही है कि पहले नंबर पर भी नेचुरल नंबर लेती है, दूसरे नंबर पर भी नेचुरल नंबर, यानी कि पहले बॉक्स पहले नंबर की वैल्यू पहले बॉक्स की होती है, सेकंड नंबर की वैल्यू सेकंड बॉक्स की होती है। ये बेटा इनपुट है, कौन है, और ये आउटपुट है, दोनों में नेचुरल नंबर है। काउंटिंग लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 that is 1 2 3 4 5 6 7 8 that is। बेटा सबसे पहले जो मेरे पास वैल्यू है वो x है, कौन है, x, और दूसरे नंबर पर जो होती है उसे बेटा fx या y कहते हैं। fx का आंसर बेटा न्यूमेरिकल में x3 दिया हुआ है, कितना दिया है, x3, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटा सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x का आंसर 1 लूंगा, कितना लूंगा, 1। तो बेटा यहाँ पर मैंने लिखा, तो 1 लेने पे ही आ गया 1 का क्यूब। 1 का क्यूब कितना होता है 1, तो 1 का रिलेशन 1 के साथ। फिर मैंने x की जगह नेक्स्ट वैल्यू को लिया, नेक्स्ट वैल्यू 2 है। बेटा 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता है, आप सोच के बताइए, नहीं होता है। तो बेटा अगर 1 के बाद जिसका रिलेशन बन गया उसी का रिलेशन बन जाएगा, बाकी सारी वैल्यू छूट जाएंगी, बाकी सारी वैल्यू। तो 1 के बाद 2 आया, तो 2 का रिलेशन 2 का क्यूब, ये आ गया बेटा 8, तो 2 का रिलेशन 8 के साथ बन गया। अच्छा 2 का कोई रिलेशन बना नहीं, 3 का कोई रिलेशन बना नहीं, 4 का कोई रिलेशन बना नहीं, ठीक है।
बेटा अगर किसी के साथ रिलेशन बन जाता है तो हम उसे बिलोंग्स टू लिखते हैं और नहीं मिलता तो डज नॉट बिलोंग्स टू। बेटा इसमें 2 जो है वो नेचुरल नंबर के पास है तो आप लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या लिखेंगे? 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसके बाद 2 का कोई रिलेशन नहीं बना, मैं 2-3 तरीके हमारे पास लिखने के लिए, तो मैं कहूंगा 2 हैज नो प्री इमेज, नो प्री इमेज इन x। इसे बेटा मैथ्स में ऐसे भी लिख सकते थे 2 हैज नो प्री इमेज इन x सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक है, एक तरीका और हो सकता है देयर इज नो वैल्यू x बिलोंग्स टू n। एक तो तरीका आप ऐसे लिख सकते हैं, एक मेथड और हो सकता है देयर इज नो वैल्यू x बिलोंग्स टू n। बेटा कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है, देयर इज नो वैल्यू x बिलोंग्स टू n जहां पर fx का आंसर 2 आ जाए। देखिए मेरा 1 का रिलेशन किसके साथ बना? 1 के साथ, 2 का रिलेशन 8 के साथ। तो बेटा x की पावर क्यूब है तो fx का आंसर 2 आ जाए, fx बराबर में 2। fx का आंसर कितना है? x क्यूब बराबर में 2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं यार 1 का रिलेशन 1 के साथ बचा, 2 का रिलेशन 8 के साथ बचा, बीच में जो वैल्यू है उनका कोई रिलेशन नहीं बना। बेटा बीच में जो वैल्यू है उनका कोई रिलेशन नहीं बना। और जब बेटा किसी का रिलेशन नहीं बनता है तो आप कितने मन से दुखी हैं? और मैंने आपसे भी पूछा था कमेंट में बताना कि आपको ऑन टू फंक्शन है कि नॉट ऑन टू फंक्शन है। अगर आपका रिलेशन बन गया तो आप कैसे हैं? ऑन टू, और नहीं बना तो नॉट ऑन टू। अब बेटा आप बताएंगे 2 का कोई रिलेशन नहीं बना, 3 का कोई नहीं बना, 4 का, इसमें से कोई भी एक एग्जांपल दे दो। तो आप लिख देंगे 2 हैज नो प्री इमेज इन x, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं देयर इज नो वैल्यू x बिलोंग्स टू n जहां पर fx का आंसर 2 हो, x क्यूब बराबर 2 हो। x की पावर 3 में 2 कभी नहीं आएगा, इसलिए फंक्शन कैसा है? फंक्शन इज नॉट ऑन टू, इसलिए फंक्शन बेटा नॉट ऑन टू है। तो इसके बाद आप लिख सकते हैं सो फंक्शन इज 1 1 व्हाट नॉट ऑन टू। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें क्वेश्चन को।